गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका प्रोज का 8वां चैप्टर चल रहा है मिसबिल द आर्टर का। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस चैप्टर के एक एक जितनी भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका 8वां चैप्टर चल रहा है। और पोइट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 10 चैप्टर दिए हुए थे, सभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी इतनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से चलो हम लोग आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक है इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th और 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करेंगे। बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है, हर एक क्लास 10th के बच्चे तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। तो हम लोग जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट डू यू नो मीन्स क्या आप क्या जानते हैं अबाउट मीन्स बारे में, मिसबिल्स जर्नी मीन्स मिसबिल की यात्रा के बारे में, टू लंदन मीन्स लंदन की, मिसबिल के लंदन की यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्यारे बच्चे मिसबिल पहले तो बताओ मिसबिल किसका नाम था? तो मिसबिल किसका नाम था? आर्टर का नाम था। उस उदबिलाव का नाम मिसबिल था ना। तो उस मिसबिल की जो है लंदन की यात्रा कैसी थी उसी के बारे में आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चे इससे जो है आपको पता है कि लंदन की उसकी यात्रा कैसी थी। उसे बॉक्स में पैक किया गया था। पहले तो ब्रिटिश एयरलाइन ने उसे मना कर दिया था उसे ले जाने के लिए। उसके बाद जो है दूसरे एयरलाइन के माध्यम से उसे ले जाया गया, बॉक्स में पैक किया गया। अंदर जा करके जो शोर शराबा हुआ था, अर्थात जो निकल गया था बाहर, जो है लोगों को परेशान किया हुआ था, सारी चीजें जो घटित हुई थी उन सारी चीजों को आपको लिखना है। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन की उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन के उत्तर को किस तरह से लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 8 मिसबिल द आर्टर क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके जो है चैनल का नाम क्या हो गया? डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट डू यू नो मींस आप क्या जानते हैं अबाउट मिसबिल्स जर्नी मिसबिल की यात्रा के बारे में, टू लंदन मींस लंदन की मिसबिल की यात्रा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्यार जी यहाँ पर देखिए अब उत्तर लिखे हुए हैं, जल्दी से हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मिसबिल्स जर्नी टू लंदन मींस मिसबिल की यात्रा जो है लंदन के लिए वाज क्वाइट एडवेंचरस, वह भरी हुई थी किस साहसिक कारनामों से भरी हुई थी, एज वेल एज चैलेंजिंग, जितना की चैलेंजिंग था उसके साथ साथ वह एडवेंचरस था मीन्स साहसिक भी था। दी ब्रिटिश एयरवेज मीन्स जो ब्रिटिश एयरवेज थी, एयरवेज मीन्स होता है जो जहां से जहाज क्या होती हैं उड़ती हैं उसे एयरवेज बोलते हैं। दी ब्रिटिश एयरवेज जो ब्रिटिश एयरवेज थी रिफ्यूज्ड मीन्स मना कर दी, टू अलाउ मिसबिल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू दियर प्लेन, अपने प्लेन से मिसबिल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीन्स परिवहन के लिए मीन्स भेजने के लिए क्या कर दी थी? मना कर दी थी। मीन्स उसने जो है ब्रिटिश एयरवेज ने क्या मना कर दिया था कि भैया हम इस आर्टर को, इस मिसबिल को जो है अपने जहाज से नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारी जहाज पे जो है कोनो जानवर का अलाउ नहीं है, हमारी जहाज से केवल आदमी जा सकता है, ये कोनो जानवर नहीं जा सकता है। ये ब्रिटिश एयरवेज ने कहा हुआ था। आगे देखना, देन दी आथर हैड टू ट्राई, उसके बाद आथर ने प्रयास किया, सम अदर एयरलाइन मीन्स दूसरे एयरलाइन मीन्स वायुयान से, दूसरे वायुयान वाले क्षेत्र से क्या किया? संपर्क किया। आगे देखते हैं, देन दी आथर हैड टू टाई, ये तो हो गया। फाइनली मीन्स अंततः, एंदर एयरलाइन मीन्स दूसरा जो है एयरलाइन, एग्रीड मीन्स सहमत हो गए, टू अलाउ मिसबिल टू ट्रेवल इन देयर प्लेन, अपने वायुयान में यात्रा करने के लिए क्या हो गए? सहमत हो गए। मीन्स अंतिम में जो है दूसरे एयरलाइन ने क्या किया? सहमत हो गया, मिसबिल को अपने प्लेन में यात्रा कराने के लिए क्या हो गया? सहमत हो गया। आगे है इनसाइड द प्लेन, अब देखते हैं हम लोग प्लेन के अंदर क्या हुआ था। इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर, द काइंड
द काइंड एयर हॉस्टेस, जो दयालु एयर हॉस्टेस थी, अलाउड मीन्स अनुमति दे दी, द आथर मीन्स आथर को, लेखक को, मीन्स वहां पर जो एयर हॉस्टेस थी उसने अनुमति दे दी। काइंड हार्टेड थी, कैसी हार्टेड थी, एकदम दयालु थी। जो दयालु एयर हॉस्टेस थी उसने अनुमति दे दी द आथर टू टेक मिस आउट, मिस को बाहर निकालने के लिए आथर को अनुमति दिया कि वह मिस को बाहर निकाल सकता है, एंड कीप इट ऑन हिज लैप, और अपनी गोद में रख सकता है। मिस जो वहां पर एयर हॉस्टेस थी उसने अनुमति दे दिया कि मिस को बॉक्स से निकाल करके आप कहां पर रख सकते हैं, अपने लैप पे रख सकते हैं, अपने गोद पे रख सकते हैं। हाउएवर नो सूनर वाज दी बॉक्स ओपेंड, और जैसे ही बॉक्स खुला, मिस वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, मिस तेजी के साथ बॉक्स से क्या हो गया, निकल गया। देयर वर स्क्वीक्स एंड श्रीक्स, मीन्स वहां पर चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। स्क्वीक्स एंड श्रीक्स मीन्स होता है चीखने चिल्लाने, वहां पर चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। एंड अ वुमेन स्टूड अप, और एक स्त्री खड़ी हुई। ऑन हर सीट मीन्स अपने सीट पर एक स्त्री खड़ी हुई। स्क्रीमिंग आउट, वह चिल्लाते हुए यह खड़ी हुई। अ रैट मीन्स एक चूहा, चूहा करके चिल्लाते हुए वह अपने सीट पर क्या हो गई थी, खड़ी हो गई थी। इस तरह से उसकी यात्रा थी। हालांकि अगर आगे और चाहे होते तो और भी लिख सकते थे। वह स्त्री खड़ी हुई थी, उसके बाद जो है जो आथर था वह उसे पकड़ने का प्रयास करता है, करी में गिर जाता है। उसके बाद एयर हॉस्टेस आकर के कहती है कि आप बैठिए, आप परेशान ना होइए, हम जो है उसको मिसबिल को ला रहे हैं। फिर उसके बाद वह मिसबिल कहाँ जाता है, आथर के गोद में आकर के बैठ जाता है, उसके घुटनों पर आके बैठ जाता है। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं पैदा करता है। इतनी चीज और लिख सकते थे, अगर आप लिखना चाहोगे तो उसे भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो। बस हमने इसलिए नहीं लिखे हुए हैं ताकि जो आपको जो वर्डिंग लिखना होता है, आपके एग्जाम में जो पूछता है वह 60 वर्ड में पूछता है, मीन 60 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपने अगर उतना लिख दोगे तो हालांकि गलत नहीं होगा, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। इतना ही आपका 80-90 वर्ड से कम नहीं होगा, तो इतना ही काफी है। तो इसलिए हमने उस चीज को लिखे नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप लिखना चाहोगे तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बार फिर से उत्तर देखो, क्या इसका उत्तर है, Melville's journey to London was quite adventurous as well as challenging. The British Airways refused to allow Melville to be transported in their plane. Then the author had to try some other airline. Finally, another airline agreed to allow Melville to travel in their plane. Inside the plane, the kind air hostess allowed the author to take Miss out and keep it on his lap. However, no sooner was the box opened than Miss was out of the box in a flash. Flash means होता तेजी के साथ. There were squeaks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming out, "A rat, a rat." तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। और दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो जल्दी से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, What things does Miss do which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? ध्यान देना, मिसबिल ने ऐसी कौन सी चीजें की जो यह बताती हैं कि वह एक होशियार, मितवत और मनोरंजन पसंद था। तो प्यारे बच्चों इसमें दिया हुआ है व्हाट थिंग्स डज मिसबिल डू, मिसबिल ने कौन सी चीजें की, विच टेल यू जो आपको बताएं, दैट ही इज एन इंटेलिजेंट कि वह बुद्धिमान था, फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना था, फन लविंग मीन्स जो है फन लविंग मीन्स मनोरंजन पसंद था, एनिमल जानवर था, हु नीड्स लव जिसे प्यार की आवश्यकता है। तो प्यार बच्चों कौन सी चीजें थी जो उसके बारे में ये सारी चीजें, जिससे उसके के बारे में सारी चीजें पता चले। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां एक एक करके सभी चीजों को समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हुए हैं, व्हाट थिंग्स डज मिस डू विच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जल्दी से इसके उत्तर को देखते हैं। और प्यारे बच्चों जैसे राइटिंग हमारी बताना कि सही राइटिंग होती है, कि तरीकों खराब और आम राइटिंग नहीं है ना, बड़ी ध्यान से लिखते हैं आपको समझने के लिए ताकि आपको कोनो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब इसका उत्तर देखना, मैक्सवेल वाज अमेज्ड, मैक्सवेल आश्चर्यचकित था, व्हेन ही सा जब उसने देखा, दैट मिज कुड टर्न ऑन द टैप कि मिज जो है टैप को मीन्स टोटी को
टर्न कर सकता था, मीन्स उसके जो टोटी की खूंटी होती है उस खूंटी को आगे बढ़ा सकता था, घटा सकता था, जिससे अर्थात पानी निकले। तो यह देख करके मैक्सवेल क्या था, आश्चर्यचकित था एंड अचीव द फुल फ्लो ऑफ वाटर, और इससे क्या हो गया, उससे पूरा पानी आ गया था। तो प्यारे बच्चों, इस बात से पता चल रहा है ना कि इस बात से वह आश्चर्यचकित हो गया। कौन सी बात से, जब वह जा करके टोटी को खोल दिया हुआ था और पूरा पानी निकलने लगा, तो राइटर इस बात से आश्चर्यचकित हो गया था। और आश्चर्यचकित यह क्या दिखा रहा था, उसके बुद्धिमत्ता को दिखा रहा था ना, कि किस तरह से वह जो है टोटी को खोल दे रहा है और पानी निकलने के लिए, तो इंटेलिजेंस को दिखा रहा है ना। यही तो आपको दिखाना कि किस तरह से आप सिद्ध करिए कि वह इंटेलिजेंट था, फ्रेंडली था, मीन्स दोस्ताना था, फन लविंग मीन्स मनोरंजन पसंद जो है वह जानवर था। यही तो आपको दिखाना है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। He loved to play in a water for hours. वह प्रेम करता था, टू प्ले मीन्स खेलना, इन वाटर फॉर आवर्स मीन्स घंटों पानी में खेलना उसे पसंद था। He went wild with joy. वह अनियंत्रित हो जाता था खुशी के साथ, while playing with it, जब वह इसके साथ खेल रहा होता था। तो प्यारे बच्चों, किसके साथ खेल रहा होता था, जब पानी के साथ खेल रहा होता था तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। He used to play, वह खेला करता था, for hours with a ball मीन्स घंटों तक एक बॉल के साथ खेला करता था। लाइक अ फोर फुटेड सॉसर प्लेयर मीन्स चार पैरों वाले फुटबॉल खिलाड़ी के समान वह किससे खेला करता था, बॉल से खेला करता था। ही आल्सो इन्वेंटेड, उसने यह भी आविष्कार किया हुआ था, गेम मीन्स एक गेम का, वह एक गेम का आविष्कार भी किया हुआ था। विद द आथर्स ओन आउट सूटकेस मीन्स आथर के टूटे हुए सूटकेस पर उसने एक खेल भी आविष्कार किया हुआ था। मिज लाइक टू बी इन मैक्सवेल्स कंपनी, मिज पसंद करता था, मैक्सवेल के साथ को मिज क्या करता था, पसंद करता था। तो प्यारे बच्चे, जरा इसे उसकी याद करो, हमने डायरेक्ट यहाँ पर केवल लिख दिए हुए हैं। ही आल्सो इन्वेंटेड अ गेम विद द ऑथर्स ओन आउट सूटकेस, हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ उसके टूटे हुए सूटकेस से उसने खेल का आविष्कार किया हुआ था। अगर आपको याद होगा कौन सा खेल था, कि एक तरफ ऊंचा साइड जो होता था वहां पर बॉल लगता था, उसके बाद जो है दूसरी साइड दौड़ करके चला जाता था। तो यही खेल उसने सूटकेस के साथ जो है डेवलप किया हुआ था ना। तो उस चीज को हमने दिखाया नहीं, क्योंकि लॉन्ग ज्यादा हो जाता, तो इसलिए उसे हमने लिखा नहीं हुआ है। तो इसलिए प्यारे बच्चे ये हो जाएगा। आगे है इन प्लेन मीन्स प्लेन में, ही बाउंडेड ऑन टू मैक्सवेल्स नी, वह मैक्सवेल के घुटनों पे आके बैठ जाता है। एंड नजल्ड, और क्या करता है, मीन्स अपनी नाक को लगाता है। हिज फेस एंड नेक, और उसकी फेस मीन्स चेहरे और गर्दन से, उसके चेहरे और गर्दन मीन्स मैक्सवेल के चेहरे और गर्दन से वह अपनी नाक को रगड़ता है। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, कि वह एक बुद्धिमान था, फ्रेंडली मीन्स दोस्ताना था, एंड फन लविंग एनिमल, एक जो है फन लविंग था मीन्स आनंद मनोरंजन पसंद जो है जानवर था। हु नीड्स लव, जिसे प्यार की आवश्यकता थी। तो इन सारी चीजों से, हरकतों से पता चल रहा था ना कि वह बुद्धिमान था, दोस्ताना था, और मनोरंजन पसंद क्या था, जानवर था। तो भैया इस चीज से नहीं पता चलेगा, इतना हमने बता दिया कि जो है टोटी खोल ले रहा है, टोटी खोल कर पानी निकाल ले रहा है, उसमें आनंद मजा उठा रहा है पानी में, और खेल का आविष्कार कर लिया था उसे जो है सूटकेस के साथ। और मैक्सवेल जब जो है प्लेन में जब था तो उसके घुटनों पे चढ़ करके जो है उसके गाल वाल पे मतलब चेहरे पे और जो है गर्दन पर जो है किस कर रहा था। किस करना मतलब समझ रहे हो, उसे अपनी नाक से रगड़ना, मतलब समझो उसका किसे ही हो गया। तो ये सब कर रहा था। तो इससे पता चल रहा है ना कि वह मनोरंजन पसंद था, बुद्धिमान था और दोस्ताना था ना। इससे पता चल रहा है ना भैया। तो यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताइए कैसे पता चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पता चला हुआ है। तो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार इस क्वेश्चन का उत्तर फिर से एक बार देख लो आप। Maxwell was amazed when he saw that Miz could turn on the tap and achieve the full flow of water. He loved to play in water for hours. He went wild with joy while playing with it. He used to play for hours with a ball like a four-footed saucer player. He also invented a game with the author's own out suitcase. Miss always liked to be in a Maxwell's company. In a plane, he bounded onto Maxwell's knee and nuzzled his face and neck. So we can say that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सटीक सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, आपका तीसरा क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
Why did Maxwell want to have an otter for a pet? मीन्स मैक्सवेल उदबिलाव को अपना पालतू क्यों बनाना चाहता था? हाउ डिड ही गेट वन, वह उसे कैसे मिला? मीन्स ऑटर उसे कैसे मिला? तो प्यारे बच्चों इसमें पूछा हुआ सिंपल सा, व्हाई डिड मैक्सवेल वांट, मैक्सवेल क्यों चाहता था? टू हैव मीन्स रखना, एंड ऑटर मीन्स एक उदबिलाव, फॉर अ पेट मीन्स एक पालतू के रूप में, एक पालतू के रूप में वह उदबिलाव को क्यों रखना चाहता था? हाउ डिड ही गेट वन, वह उसे कैसे पाया? तो प्यारे बच्चों जो है इसके क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा हुआ है, व्हाई डिड मैक्सवेल वांट टू हैव एन ऑटर, मैक्सवेल एक ऑटर क्यों रखना चाहता था? फॉर अ पेट मीन्स एक पालतू के रूप में, हाउ डिड ही गेट वन मीन्स वह उसे उसमें से एक कैसे पाया? तो बच्चों यहाँ पर उत्तर देखिए हमने लिखा हुआ है, एक एक करके इसका उत्तर समझाते हैं। यहाँ पर देखिए जो है पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं कि व्हाई डिड मैक्सवेल वांट टू हैव एन ऑटर फॉर अ पेट, मींस एक पालतू के रूप में वह जो है ऑटर क्यों पालना चाहता था? पहले हम लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखे हुए हैं, मैक्सवेल द ऑथर, मैक्सवेल जो लेखक था, वांटेड टू ओन अ पेट मींस एक पालतू पालना चाहता था। हिज पेट डॉग हैड डाइड रिसेंटली, क्यों पालना चाहता था? हिज पेट डॉग जो उसका पालतू कुत्ता था, हैड डाइड रिसेंटली वह अभी अभी जल्दी ही क्या हो गया था? मर गया था। एंड ही वाज फीलिंग टू सैड, वह अत्यधिक दुखी प्रतीत हो रहा था। टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग मीन्स एक कुत्ते को रखने में वह दुखी महसूस कर रहा था। एज अ पेट अगेन मीन्स जो है उसे पालतू पुनः बनाने में वह दुखी महसूस कर रहा था। सो व्हेन ही ट्रेवल टू साउदर्न इराक, इसलिए वह जब दक्षिणी इराक की तरफ गया, ही डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर, उसने निर्णय लिया एक ऑटर को पालने के लिए। इंस्टीड ऑफ अ डॉग मीन्स एक कुत्ते के बजाय, एक कुत्ते के बजाय उसने जो है एक ऑटर को पालना सोचा। तो प्यार बच्चे ये रीजन हो गया जिसकी वजह से वह जो है ऑटर पालना चाहता था। सिंपल सी बात है, उसका कुत्ता मर गया था, कुत्ता मर गया था तो बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत अकेला महसूस कर रहा था। अब अकेला महसूस कर रहा था, कोई दुकेला होने के लिए चाहिए था ना, तो चाहिए था तो भैया बताओ का पाला था? कुत्ता मर गया था तो इसलिए कुत्ता पालना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ऑटर के बारे में सोचा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना, जैसे एक ही गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अगर छोड़ के चली जाएगी तो कुछ दिन बहुत ही दुख होगा ना, और सोचोगे कि अब कौनो गर्लफ्रेंड फर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे, लेकिन बाद में फिर 4-10 दिन के बाद जो है सोचोगे कि चलो कौनो नई बना लेते हैं। तो वही बात है, यूं वही बात है कि भैया ये पाला था तो पहले कुत्ता, लेकिन जो है जब कुत्ता मर गया तो अकेला महसूस करने लगा ना, अकेला महसूस करने लगा कि भैया हम अकेला तन्हाई में कैसे रह पाएंगे, इसलिए उसने किसको पाल लिया? ऑटर को पाल लिया। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसी में जो पूछा है, हाउ डिड ही गेट वन, मीन्स उसने एक ऑटर को कैसे पाया? तो भैया अब हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं, वो अटरवा को कैसे पाया था, अर्थात उदबिलौआ उसे कैसे मिला हुआ था। तो देखना यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, मैक्सवेल एक्सप्रेस्ड हिज विश, मैक्सवेल ने अपनी इच्छा व्यक्त की, टू हिज फ्रेंड मीन्स अपने दोस्त से, मैक्सवेल ने अपने दोस्त से इस इच्छा को व्यक्त किया। Who managed to get an otter, जिसने किसी तरह व्यवस्थित किया एक ऑटर को पालने में, and sent it to Maxwell, और मैक्सवेल को इसे भेजा, थ्रू 2 अरब्स मीन्स 2 अरब के निवासियों के द्वारा, और 2 अरब के निवासियों के द्वारा मैक्सवेल को क्या किया? भेजा। 10 मैक्सवेल गाट वन, इस प्रकार से मैक्सवेल ने एक पाया, एक क्या पाया? उदबिलाव पाया। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि उसने अपने दोस्तों से बात को बताया कि हमारा ऑटर पालने का मन कर रहा है, तो उसने दोस्त से बताया, दोस्तों बढ़िया था, तो उसने उसे जो है 2 अरब के लोगों के द्वारा उसे ऑटर क्या कर दिया था? भेजवा दिया था। इस प्रकार से वो ऑटर पा गया था, मीन्स उदबिलाव पा गया था। ये तो सही वाला दोस्त था इसलिए भिजवा दिया था। आजकल के फर्जी वाले दोस्त होते ना, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते, वो आपसे पाए जितना पाए उतना गठिया लें आपसे, वो जो है आपको ऑटर भेजने वाले हैं, कुछ भेजने वाले हैं। आजकल के कलयुग वाले फर्जी वाले दोस्त हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। फिर से एक बार देख ले क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, फिर हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मैक्सवेल द ऑथर वांटेड टू ओन अ पेट, हिज पेट डॉग हैड डाइड रिसेंटली एंड ही वाज feeling too sad to think of keeping a dog as a pet again. So when he traveled to southern Iraq, he decided to keep an otter instead of a dog. Maxwell expressed his wish to his friend, who managed to get an otter and sent it to Maxwell through 2 Arabs. Thus Maxwell got one.
तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चौथे क्वेश्चन की तरफ पढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करना प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम नहीं लिखे हुए हैं, ये राइटर साहब लिखे होंगे जिनकी किताबिया है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन कहाँ बनाए हुए हैं, व्हाट डिड मैक्सवेल डू, मैक्सवेल ने क्या किया टू ट्रांसपोर्ट मींस भेजने के लिए, मिसबिल टू इंग्लैंड, मिसबिल को इंग्लैंड भेजने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया, मींस मैक्सवेल ने मिसबिल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या किया, और एक जगह से दूसरी जगह कहां पर, मींस लंदन भेजने के लिए क्या किया। तो प्यारे बच्चों आपको पता है वो क्या किए हुए थे, वो सिंपल सा इतना किए हुए थे, पहले एक ब्रिटिश एयरवेज पे बात किए, वहां से मनाही हुई, तो फिर दूसरे एयरलाइन से बात किए, वो हम उसको कहाँ भेज सकते हो, फिर उसके बाद एक बक्से में पैक किए, उसके बाद बक्से में पैक करके उसे जो है लेकर के जहाज में चढ़ गए और इस तरह से उसे इंग्लैंड भेजा गया था, लेकर के गए हुए थे। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग यही उत्तरवा को रिटर्न में देख लेते हैं, दनादन आपको लिख के दिखा देते हैं कि कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तरवा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हुए हैं, व्हाट डिड मैक्सवेल डू टू ट्रांसपोर्ट मिसबिल टू इंग्लैंड, मिसबिल को इंग्लैंड भेजने के लिए मैक्सवेल ने क्या किया हुआ था। तो जल्दी से यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, एकदम छोटे में बेहतरीन उत्तर लिखे हुए हैं, क्या हो जाएगा, दी ब्रिटिश एयरवेज रिफ्यूज्ड, मींस ब्रिटिश एयरवेज ने मना कर दिया, टू अलाउ मींस अनुमति देने के लिए, मिसबिल टू बी ट्रांसपोर्टेड इन दियर प्लेन, मिसबिल को अपने प्लेन से जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मींस भेजने के लिए मना कर दिया। देन दी आथर उसके बाद लेखक, हैड टू ट्राई मींस प्रयास करना पड़ा, हैड टू का प्रयोग करते हैं पढ़ना करना पड़े के संदर्भ में करते हैं। देन दी आथर हैड टू ट्राई, उन्हें आथर को जो है प्रयास करना पड़ा, सम अदर एयरलाइन मींस दूसरे एयरलाइन के माध्यम से प्रयास करना पड़ा। फाइनली मींस अंततः अंदर एयरलाइन मींस दूसरे एयरलाइन ने अग्रीड में सहमत हो गया, टू अलाउ मिसबिल को अनुमति देने के लिए टू ट्रेवल इन दियर प्लेन, मींस अपने प्लेन में जो है ट्रेवल यात्रा करने के लिए उसने अनुमति दे दिया। दी एयरलाइन मींस जो एयरलाइन अनुमति दिया हुआ था, दैट दी आथर हैड टू ट्रेवल, जिससे उसे आथर को जो है ट्रेवल यात्रा करना था, बाय इंसिस्टेड दैट, उसने इंसिस्ट किया आग्रह किया, दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स, मिज को एक बॉक्स में पैक करना है, नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, 18 इंच के स्क्वायर वर्गाकार से अधिक नहीं होना चाहिए, टू बी कैरीड ऑन दी फ्लोर एट हिज फीट, और फर्श पर जो है जहां पर बैठेंगे उस फर्श पर नीचे लेकर के उसे क्या कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो है मिसबिल को इंग्लैंड भेजा गया था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सुन लेना, दी ब्रिटिश एयरवेज रिफ्यूज टू अलाउ मिसबिल टू बी ट्रांसपोर्टेड इन दियर प्लेन, then the author had to try some other airline. Finally another airline agreed to allow Misbil to travel in their plane. The airline that the author had to travel by insisted that Miz should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at his feet. तो भैया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चनवा की तरफ बढ़ेंगे, और अंतिम क्वेश्चनवा का नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो अब भैया हम लोग अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 5वां क्वेश्चनवा कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपका 5वां क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप में संबंधों के बारे में बताइए बिटवीन द आर्टर मींस आर्टर एंड मैक्सवेल, और मैक्सवेल के बीच में इन योर ओन वर्ड्स मींस अपने शब्दों में, मींस मैक्सवेल और उस उद्बिलाव के संबंधों का वर्णन अपने शब्दों में करिए कि भैया ये आर्टर और मैक्सवेल का संबंध, ये रिश्ता क्या कहलाता था, कैसा संबंध था दोनों के बीच में, यही जो है आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, मींस व्याख्या करना है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे ना,
ये प्रेम मतलब ढंग वाला प्रेम है। आप लोग जो प्रेम समझते हैं ना, वो वाला प्रेम नहीं है। आप लोग के अगर हमने कह दिया कि भैया हम आपको प्रेम करते हैं, तो आप लोग के दिमागों में एक ही प्रेम जाएगा कि कौनो सज्जी वो वाला प्रेम तो नहीं कर रहे हैं भैया। वो वाला प्रेम नहीं, बहुत ही प्रेम होता है। तो और अलग माई बाबू से जो प्रेम करते हैं वही प्रेम ही होता है। कुल गर्लफ्रेंड वही से प्रेम करोगे, वही एक खूब अकेला प्रेम नहीं होता है। और लोग से प्रेम करोगे ना, तो वह एक ही प्रेम होता है। जैसे हम आप लोग को प्रेम करते हैं ना, तो हमारा भी एक प्रेम है, ठीक है। तो ये और प्रेम होता है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध था मैक्सवेल और ऑटर के बीच में, इसी संबंध को आपको क्या करना है भैया, लिखना है। इसको बताइए कैसे आपको पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में प्रगाढ़ संबंध था। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5वें क्वेश्चन का उत्तर कैसे क्या हो जाएगा, और उसके बाद पे बच्चों इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लैंग्वेज स्टडी मींस एमसीक्यूज, उसके बाद बचेगा एमसीक्यूज अगली क्लास में कंप्लीट करके ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों जो अगली क्लास होगी कल सुबह आपको मिल जाएगी। कल सुबह आपको जो है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा, और उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अंतिम क्वेश्चन के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 5वां क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑटर एंड मैक्सवेल इन योर ओन वर्ड्स। तो चलते हैं इन दोनों के रिश्तों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हैं, मैक्सवेल एंड द ऑटर, मैक्सवेल और ऑटर मिसबिल, मैक्सवेल एंड द ऑटर मिसबिल और उदबिलाव मिसबिल शेयर्ड अ लवली रिलेशनशिप। इन दोनों का एकदम प्यारा सा सुंदर सा रिश्ता था। मैक्सवेल ट्रीटेड मिज लाइक हिज ओन सन, मैक्सवेल मिज के साथ व्यवहार करते थे। हिज ओन सन मीन्स अपने बेटे के समान व्यवहार करते थे, उसको अपना बेटवा मान लिए थे। किसको? उस उदबिलौआ को अपना बेटवा मान लिए हुए थे। ही टुक हिम वेरी गुड केयर ऑफ हिम, वह उसकी बहुत अधिक देखभाल करता था। मीन्स उस अटरवा का बहुत अधिक देखभाल करता था। He gave his many toys. He gave him, उसने उसे दिया many toys मीन्स बहुत सारे खिलौने दिए थे, इंक्लूडिंग मार्बल्स। उन खिलौने में मार्बल्स थे, कंचे थे, रबर बैंड्स थे, रबर फ्रूट थे, रबर के फल थे, एंड टेरापीन सेल मीन्स, और जो है टेरापीन का क्या था, खाल था। टेरापीन हमने बताया था आपको क्या होता है। टेरापीन जो है कछुआ होता है, कछुए की खाल, तो कछुए की खाल थी। टू प्ले मीन्स खेलने के लिए दिया हुआ था, विथ मीन्स उससे खेलने के लिए क्या दिया हुआ था, मार्बल्स दिया था, रबर बैंड्स दिया था, रबर फ्रूट्स दिया था, टेरापेंसिल दिया था उसको खेलने के लिए। ही टुक हिम टू दी बाथ टब, वह उसको लेके जाता था नहलाने के लिए, बाथ टब की तरह ले जाता था। टू प्ले इन दी वाटर की तरफ उसे खेलने के लिए। नोइंग दी फैसिनेशन ऑफ ऑटर्स विथ वाटर मीन्स यह जानते हुए कि जो है ऑटर्स जो होते हैं वह क्या करते हैं, पानी को अत्यधिक पसंद करते हैं। जो उदबिलाव होते हैं पानी को अत्यधिक पसंद करते हैं, इस बात को वह जान रहा था। इसलिए जो है वह कहाँ लेके गया था, उसे पानी में लेके जाता था नहलाने के लिए, बाथटब में। ही नोटिस्ड हिज हैबिट्स, उसने हैबिट्स एंड ट्रेड्स, उसने उसकी आदतों को एंड ट्रेड्स और उसके व्यवहारों को नोटिस किया, मीन्स ध्यान दिया। मैक्सवेल टुक हिम आउट फॉर एक्सरसाइज एवरी डे, और यहाँ तक मैक्सवेल उसको अभ्यास के लिए प्रत्येक दिन लेके जाता था। इतना गहरा प्रगाढ़ रिश्ता था। मैक्सवेल इतना तो अपने बेटुओं को नहीं करता, अगर उसका बेटुआ होता तो उसको भी इतना नहीं करता। बेटुआ तो चिल्लाते रहते हैं माई बाबू कि नलायक है, ऐसा है, फलाने ढकाने, ससुरा कुछ नहीं पड़ता है, बहुत चिल्लाते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं चिल्ला रहा है, तो बेटुआ से ज्यादा मान रहा है इसको, ठीक है। तो प्यार बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। फिर से एक बार देख लेना क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या है। Maxwell and the author Misbel shared a lovely relationship. Maxwell treated Miz like his own son. He took very good care of him. He gave him many toys, including marbles, rubber bands, rubber fruits, and a terrapencil to play with him. He took him to the bathtub to play in the water, knowing the fascination of otters with water. He noticed his habits and traits. Maxwell took him out for exercise every day. Maxwell उसे every day कहाँ लेके जाता था, एक्सरसाइज के लिए लेके जाता था। तो प्यारे बच्चों ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, हमने पांचों क्वेश्चन का एक एक करके आपका कंप्लीट कर दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कुल समझ में आया होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। तो प्यारे बच्चे ऐसी आपसे उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ आज क्लास समाप्त करेंगे। और क्लास समाप्त करने से पहले
जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और प्यारे बच्चों क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को आपको पहुंचाना है। क्योंकि आपको पता है आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको हर एक चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो इसलिए प्यारे बच्चों वीडियो को हर बच्चों तक वीडियो को पहुंचाया करो और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुंचाया करो जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन बच्चों तक सी और प्यारे बच्चों वीडियो को पहुंचाया करो। तो इन्हीं उम्मीद के साथ आज वीडियो समाप्त, क्लास समाप्त करेंगे। और हाँ, यदि आपको हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके यूट्यूब लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेरे ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर ढंग से करते रहिए। ये आपसे बार बार कहते हैं, आपका एग्जाम ज्यादा दिन नहीं बचा है, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन ढंग से करते रहिए और बेहतर मार्क्स आपको लाने हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिए।